हेलो फ्रेंड। तो मेरा नाम कपिल है। आज हम एक बीटीसी में एक एनालिसिस को देखेंगे जिसमें कि हम मार्केट को किस तरह से रीड करते हैं उसके बारे में ये एक वीडियो है। और साथ ही साथ अगर एक हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड करने की भी कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने करेंटली 5 लॉट यहाँ पे मैंने सेल साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। तो अगर ये ट्रेड बनता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम यहाँ पर अ, ये चार्ट एनालिसिस को समझने वाले हैं। तो चार्ट को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है इसके बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो इसको भी हम समझेंगे कि किस बेस पे लिया गया है। बाकी हम यहाँ पर मार्केट एनालिसिस को समझते हैं। तो ये ट्रेड लेने के पीछे भी पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, क्या मार्केट का सिनारियो है और किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का टर्मिनल है जिसमें कि यहाँ पे हम बीटीसी में ट्रेड हमने करने वाले हैं। तो अभी आप टाइम फ्रेम को देखेंगे तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मेरा पहले मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक सेलिंग आना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट टच करे, हमारा जो ट्रेड हमने जो लिया है ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो जिसमें कि हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में यहाँ से इन पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिले। इसके बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें कि हमने स्टॉप लॉस एरिया रहेगा हमारा ये वाला और टारगेट एरिया रहेगा ये वाला। तो मिनिमम हम 1:3 एंड 1:3 के ऊपर के टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है। देखते हैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है, हमें कभी भी चार्ट को अगर रीड करना है तो हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या ओवरव्यू चल रहा है, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में आप अगर देखोगे बीटीसी को, तो बीटीसी जो है एक सेलिंग ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर सेलिंग था, इन लेवल्स पर मार्केट ने काफ़ी टाइम सपोर्ट किया था, सपोर्ट को होल्ड किया, बट यहाँ से जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है तो काफ़ी शार्प सेलिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अभी इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस सेलिंग के बाद लास्ट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश की है, कंटिन्यूस मार्केट फॉल हुआ और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट होल्ड किया। इसके बाद एक एग्रेसिवली बाइंग आई है, इसके बाद मार्केट एक रेंज बना लिया है। इस रेंज के अंदर अभी मार्केट ट्रेड हो रहा है, जिसमें कि मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग दिखाया, बट मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस सेल ऑफ नहीं हुआ है, सपोर्ट को होल्ड किया है। और फिर मार्केट में जो सेलिंग आई है वो भी आप देखोगे तो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था वहाँ तक मार्केट सेल ऑफ नहीं हुआ है, उसके ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट को होल्ड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ का साइन हमें ये दिखाता है। बट अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस डे का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो ओवरऑल चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को होल्ड कर लिया, बाइंग आया, सेकेंड डे पे भी बाइंग आया। बट थर्ड डे पे आप देखोगे तो क्या हुआ है कि उतना अच्छा बाइंग नहीं आया है। अगर आप थर्ड डे को देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, और थोड़ा सा हम जूम करके इसे देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने ये जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया है। रिवर्स करके यहाँ कहीं मार्केट क्लोज किया है और आज के दिन मार्केट ओवरऑल जो कैंडल फॉर्म हुआ है प्रीवियस डे का, तो अगर आप प्रीवियस डे के कैंडल को देखते हो तो ये नेगेटिव कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, ये जो बाइंग आई थी उसको मार्केट पूरा रिवर्स करने के बाद में इन लेवल्स पर क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल आपको एक बिग दिख रहा है कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का पूरा रिवर्स हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट को कि मार्केट नेगेटिव है। तो डेली टाइम फ्रेम का ये ऑब्जर्वेशन है। अगर आप अब इसे 1 आवर पर आप चेक करिए कि 1 आवर पर मार्केट में क्या चल रहा है। 1 आवर पर अगर आप देखोगे तो पहले एक मेजर पिक्चर को हम देखते हैं कि जहाँ पर जो मार्केट है, आज के दिन मार्केट ने ओवरऑल क्या किया है। मार्केट ओपन होकर नीचे आता है, एक सपोर्ट लगाया, सपोर्ट के बाद मार्केट में एक बाइंग आई तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। फिर जो मार्केट ने हाई लगाया था उसका एक शार्प सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिला। ये कैंडल एक शार्प सेलिंग कैंडल है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेलिंग आई हुई है। उसके बाद आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद क्या हुआ है, सेलिंग आने के बाद मार्केट में बाइंग आया, होल्ड किया, मार्केट फिर अपना रेजिस्टेंस के पास गया, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, एक रिजेक्शन आया है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये पूरा कैंडल में क्या हुआ है, जो बाइंग आई हुई थी वो पूरी
रिजेक्ट करके मार्केट नीचे क्लोज किया है, तो ये क्या है, एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके पहले का जो कैंडल था वो भी एक शार्प सेलिंग कैंडल था, बाइंग जो आई थी वो पूरी रिवर्स हो गई है। तो ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी है, वीकनेस है। तो इस तरह से मार्केट में एनालिसिस किया जाता है चार्ट को, कि किस तरह हम एनालाइज करें। अब क्या हुआ, जो सेलिंग आई थी यहाँ पर, ये सेलिंग को मार्केट फिर से रिवर्स किया, बाइंग में चला गया। तो बाइंग में जब मार्केट गया तो ये जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक किया, बट ब्रेक करने का तो आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं किया है, ये जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, मार्केट जो है नीचे क्लोजिंग दिया। और उसका नेक्स्ट जो कैंडल बना हुआ है, आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो शार्प सेलिंग कैंडल बना हुआ है, जिसमें मार्केट नीचे तक रिवर्स करके नीचे क्लोज किया है। तो 1 आवर का कैंडल है ये, आप टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर में इतनी शार्प सेलिंग आई हुई है। तो इसी के बेस पर हमारा जो ट्रेड था, अभी सेलिंग साइड के लिए हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 5 लॉट को, यहाँ से मार्केट में वीकनेस दिख रहा है, तो मार्केट यहाँ से सेल ऑफ होता हुआ इन पर्टिकुलर जो इंट्राडे का जो लो है इसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। इसी बेस पर हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो अब हम इसको धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो स्टार्टिंग जो होती है ना, एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ हम स्टार्ट करते हैं देखना कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो आप देखिए, अभी आप 15 मिनट में देखोगे तो शार्प सेलिंग के साथ मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, शार्प सेलिंग कैंडल बना हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए शार्प सेलिंग कैंडल मार्केट में बना हुआ है, अच्छी सेलिंग आई हुई है। फिर यहाँ से मार्केट सपोर्ट देने की कोशिश किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, फिर से एक शार्प सेलिंग कैंडल। फिर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर जो सेलिंग आई थी इसका एक रिट्रेसमेंट फेज था ये, और इसके बाद मार्केट अभी कंटिन्यूशन करने वाला है। तो इसी के बेस पर हमने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो अगर अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, हमने देखिए ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, अ, यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जहाँ से ये वीकनेस आई हुई थी। हमने 5 मिनट पर जाकर के कंफर्म किया कि ये जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे जो सेलिंग आई हुई थी, उसके बाद मार्केट रिट्रेस किया, फिर मार्केट सेल ऑफ हुआ। अब इसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस किया। अब इस रिट्रेसमेंट में आप देखोगे तो ऊपर जाने के बाद मार्केट रिवर्स आया है, फिर मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद एक कंफर्मेशन हमें कैंडल देखना होता है कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, कि जो मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो कैंडल क्लोज हुआ है, जो ग्रीन कैंडल है, पूरा ही रिवर्स करके क्लोज हुआ है, नेगेटिव नीचे क्लोज हुआ है। तो इसके ब्रेक डाउन पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था कि जैसे ही इस कैंडल को मार्केट नीचे ब्रेक किया, तो इसके नीचे हमने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसमें कि हमने ये शॉर्ट किया हुआ है। और इसका स्टॉप लॉस एरिया ये है, और टारगेट एरिया हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक ब्रेक डाउन आना चाहिए। तो इस तरह से हमें चार्ट को एनालाइज करना होता है। बट देखते हैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता। बट इसी तरह से अगर आप ट्रेड को मार्केट को एनालाइज करते हो तो काफ़ी अच्छा एनालिसिस आप कर पाओगे, जिसमें कि हमें बड़े टाइम फ्रेम को इंक्लूड करके मार्केट को रीड करना चाहिए। तो देखते हैं अभी मार्केट में हो सकता है मे बी मेरा पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाए, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। देखिए मार्केट देखिए, ये जो कैंडल था काफ़ी अच्छा बाइंग में जा रहा था, जिसमें कि मुझे लग रहा था कि ये जो हमने शॉर्ट सेल सेल किया हुआ है 5 लॉट को, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर मुझे ये ट्रेड मिल जाता तो यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर एंटर कर जाते और फिर हम आगे से होल्ड करते। बट मैं इसे अभी जो कोई कह सकता है कि हम इसको नीचे भी यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल क्यों नहीं कर दे रहे हैं, जब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर ही सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल करने को कर सकते हैं, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बड़ा एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। हमें छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट लेना है। तो इसीलिए इस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो। बाकी ये जो ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है तो इसमें जो भी रहेगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा। और अगर आपको देखना है तो मैं भी एक इनिशियली अभी छोटे ही फंड के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं अगर आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने 4,000 रुपये से इंडियन रुपीस में ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें कि सॉरी मेरा जो बैलेंस था, ये मेरा 30 डेज़ का अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा अभी तक का जो 30 दिन के अंदर का जो रिलीज PNL है, इसमें 2,000 रुपये के आसपास का मेरा कुछ प्रॉफिट है। और मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा कि 2,000 रुपये है। तो मैंने 2,000 से ये स्टार्ट किया था, ये 30 दिन के अंदर ही अभी जो हमारा अकाउंट साइज है ये 4,000 को पार कर चुका है। तो जस्ट मार्केट में जो हमने फंड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है उसको डबल लगभग मार्केट में अभी हो चुका है। तो ये मेरे 30 दिन के जो ट्रेड्स हैं इनमें कुछ
प्रॉफिट हैं, कुछ लॉस हैं। इसमें जो ट्रेडिंग फ़ीस है, जो कि मैंने 400 रुपये फ़ीस पेड की हुई है, और कुछ तो स्कैल्पिंग में ऑफ़र में 600 रुपये फ़ीस इसमें कमी लगी हुई है हमारी। तो ये अभी तक का 30 दिन का है। बाकी आगे भी ऐसे ही कुछ वीडियोस आते रहेंगे। ड्रॉ डाउन आती हैं मार्केट में। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2000 से, फिर ये थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव में गया, फिर ये 2000 को से 2000 कितना 700 तक गया, फिर रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे कुछ प्रॉफिट हुए तो 3000 के आसपास आया, फिर कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, माइनस में, मतलब 3000 से 2800 रहा। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आए, 3000 के ऊपर गया अकाउंट साइज, फिर 3800, फिर यहाँ पे देखोगे तो फिर ड्रॉ डाउन आया, तो फिर वापस से रिवर्स हुआ, 4000 पे गए हैं। 4000 से थोड़ा सा फिर माइनस में आए, हम 3700 तक आए, फिर हमने 4700 गए, और अभी थोड़ा सा माइनस में आकर के अभी 4000 के आसपास है। तो हमें इसलिए बड़े क्या है, कभी भी हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा हमें एक छोटा लेना है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। मार्केट में कोशिश करना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एटलीस्ट अगर हम फॉलो करेंगे तो मंथ के एंड में हम पॉजिटिव में ही क्लोज करेंगे। तो ये था आज का चार्ट एनालिसिस वीडियो। आगे भी ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी अच्छी वीडियोस इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। देखिए जो हमारा एनालिसिस था, एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट में देखिए काफ़ी अच्छा सेलिंग आया है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट तक आ चुका है, सपोर्ट को मार्केट लगभग टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हम देखना चाह रहे हैं, मार्केट यहाँ से जाएगा, ये सपोर्ट तक, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा, जिसमें कि इजीली टारगेट हमारे आ जाएंगे। बट यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हो पाया है। लेकिन आप देखोगे तो मार्केट में जो हमारा एनालिसिस था, एनालिसिस हमारा राइट हुआ है। तो अगर एनालिसिस अगर हमारा राइट होता है तो हम मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो जहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए लगाया था, अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता और हमारा स्टॉप लॉस जो कि प्रीवियस यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखने वाले थे, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप टारगेट को देखोगे तो अभी तक मार्केट कितना 1:4 से ज़्यादा का मार्केट में मोमेंटम आ चुका है, जो कि हम 1:3 के ऊपर हम यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन पर इसको बुक कर लेते। तो ये इस तरह से ट्रेडिंग को किया जाता है। कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो तो इस तरह से प्लान करो कि छोटा स्टॉप लॉस हो, एक बड़े टारगेट हम ले सकें। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया था, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला था। जस्ट ये कैंडल में मार्केट यहाँ तक गया, बस हमारा जो एंट्री प्राइस था वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, और यहाँ से ही मार्केट क्या हुआ, रिवर्स होकर के इतना बड़ा सेलिंग आ गया है। कोई बात नहीं है, आगे और भी ट्रेड मिलेंगे, बट मार्केट में इस तरह से एनालिसिस करना सीखिए, ताकि अच्छे ट्रेडर आप बन सकें। अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना है हमें, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।